बात नहीं है, लेकिन हमारे किसी कर्म को, किसी कार्य को देख करके अगर ठाकुर जी के हृदय में हमारी स्मृति हो जाती है, परम पिता परमेश्वर सीताराम जी हमें याद कर लेते हैं ना, तो ये बड़ी बात है। तो ये बड़ी सुंदर वर्णन यहाँ शोभा यात्रा के महत्व के विषय में बताया गया। तो यहाँ हम सभी को, सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी को सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। तो इस सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ के पूर्व किसी भी काम को शुरू करते हैं तो कुछ लक्ष्य लेकर के चलना होता है। बिना लक्ष्य के अगर आप काम करते हैं तो कुछ भी प्राप्त अंतगतवा नहीं होता है। तो क्या लक्ष्य लेकर के चलना है आपको? तो अभी पहले दिन ही हम लक्ष्य को तय करेंगे। क्या लक्ष्य लेकर के चलना है कि श्याम सुंदर सरा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सरा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे हमारे रहे। केवल भाव, क्या भाव लेकर के चलना है? इस लक्ष्य की पंक्तियों को लेकर के चलना है 7 दिनों की कथा के आरंभ में कि श्याम सुंदर हमारे प्यारे हो जाए और हम श्याम सुंदर को प्यारे लगने लगे। ऐसा काम, ऐसे कर्म में हमें आगे बढ़ना है। तो बड़ी सुंदर लक्ष्य को लेकर के यहाँ हमें सत्संग में बैठकर हरि कथा को श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। और बड़ी सुंदर बात यहाँ बताई गई है कि जब आप व्यक्ति सत्संग में आता है तो क्या होता है कि बिनु साथ संग विवेक न होई, बिनु साथ संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुरभा न सोई, राम कृपा बिनु सुरभा न सोई, राम कृपा की देहि सत्संग करने से व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक ना हो, और विवेक किसे कहते हैं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और किन भोज्य पदार्थों का सेवन करने से आपकी बुद्धि, आपके मन पर दुष्परिणाम पड़ता है। ये सभी बातों का क्या करना, क्या नहीं करना, क्या अनुकरणीय है, क्या त्याग करने योग्य है, आदि आदि बातों का ज्ञान जहाँ हमें प्राप्त होता है उसे सत्संग कहते हैं। तो विवेक की प्राप्ति कहाँ होती है? सत्संग में होती है। और ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के ये सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई कि राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता है। तो हम पर तो राम जी ने बड़ी कृपा की है, जो हमें हरि कथा को सुनने का, संतों का दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि आप सब अपने सौभाग्य के लिए बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी वैष्णव हरि भक्तों की भक्ति करें। इस भक्ति से रीझ करके, जिस पूजा से रीझ करके परम पिता परमेश्वर ने सुंदर अमावस्या की इस अवसर पर आपको हरि कथा, भगवान के गुणानुवाद को सहज रूप से गाने का पुण्य फल अवसर हमें प्रदान किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ संतों के द्वारा बताई जाती है कि सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, आकर के बैठ जाओ, सत्संग में
वैसे तो जब हम कथा आरंभ करते हैं प्रथम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, तो प्रथम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भागवत कथा के महत्व के विषय में वर्णन बताया जाता है। भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, हरि कथा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, किन किन नियमों का पालन करते हुए साप्ताहिक हरि कथा का श्रवण पान किया जाना चाहिए, क्या उचित रीति है, क्या पद्धति है, किन सावधानियों को बरतते हुए हमें हरि कथा सुनना चाहिए। और वो महत्व की दिवस की प्रथम दिवसीय हरि कथा के आरंभ की पहले भूमिका बांधी जाती है। किसी भी मुख्य बात को कहने से पहले व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा के चरणों में एकाग्रचित हो पाए और वो एकाग्रचित होकर के हरि कथा में श्रवण करे, उसमें प्रवेश करे, इसीलिए कथा से पहले भूमिका रखी जाती है। अब वैसे तो हम जब कथा की भूमिका रखते हैं तो उसमें केवल हमारी द्वारा भूमिका का वाचन किया जाता है, बताया जाता है, इसमें हम बीच में संकीर्तन या भजन नहीं लेते और उसके उपरांत भागवत के महात्मा का वर्णन किया जाता है। लेकिन आज विशेष रूप से बार बार भगवान राम जी के नाम का संकीर्तन भजन इसीलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि केवल हम कहें और आप सुने, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज विशेष रूप से अमावस्या तिथि है और अमावस्या के दिन हमने आपको पहले ही बताया आरंभ में कि इस दिन जितना अधिक आप भगवान का मुख से नाम लेंगे उतना ज्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वैसे अगर आप घर पर बैठकर माला हाथ में लेकर के एक बार राम जी के नाम की 108 माला करेंगे तो आपको एक माला करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर व्यक्ति सामूहिक रूप से एकत्रित होकर एक साथ सामूहिक रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसे करोड़ों गुना नाम जाप का पुण्य फल प्राप्त होता है। संकीर्तन अर्थात एक साथ संग में मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन करना, तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। और चूंकि आज अमावस्या का दिन है तो आपको अधिकाधिक पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए बार बार आपको भगवान के नाम का संकीर्तन कराया जा रहा है। बोले सीताराम जी महाराज की, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र ही पारा। भगवान के नाम का ही इस कलयुग में आश्रय मात्र है जो मानव का कल्याण कर सकता है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात यहाँ नारद जी बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि वक्ता को तो अभ्यास होता है एक आसन में बैठ करके श्रोताओं को हरि कथा सुनाने का। सभी व्यासों को भी 3 घंटे तक एक आसन पर बैठ करके आपको हरि कथा सुनानी होती है श्रोताओं को। तो वक्ता को तो अभ्यास होता है एक आसन पर तटस्थ होकर बैठ करके हरि कथा का वाचन करने का, और कहीं कहीं पर श्रोताओं का भी अभ्यास होता है। कहीं कहीं पर कुछ श्रोता भाव से एक आसन पर ही बैठकर 3 घंटे पर्यंत एक आसन पर बैठकर हरि कथा को श्रवण करने का नियम लेकर के बैठते हैं। तो देखा जाए तो वक्ता को भी अभ्यास है एक आसन पर बैठने का, श्रोताओं को भी अभ्यास होता है 3 घंटे तक एक आसन पर बैठकर हरि कथा सुनने का। लेकिन हमारे ठाकुर जी महाराज को बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है इतने समय तक एक आसन पर एक जगह स्थिर होकर के बैठने का, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव तो चंचल है। तो यहाँ ठाकुर जी जो है वो वक्ता से पूछ रहे हैं, व्यास जी से पूछते हैं, केवल अनुनय विनय एक भाव है, एक भक्त का भाव है कि व्यास जी से ठाकुर जी पूछते हैं कि भाई वक्ता को अभ्यास एक आसन पर बैठने का, श्रोता को अभ्यास एक आसन पर बैठने का, पर मुझे तो अभ्यास नहीं एक आसन पर बैठने का, तो भला इस 3 घंटे की अवधि में मेरे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, मैं क्या करूं? तब देवर्षि नारद बताते हैं ठाकुर जी कि आपको एक काम करना चाहिए, इस 3 घंटे की अवधि में आपको हाथ में झाड़ू लेना चाहिए। अच्छा भाई झाड़ू हाथ में लेनी, फिर क्या करना है? झाड़ू हाथ में लेकर के जितनी भी श्रोता हरि कथा मंडप में बैठकर हरि कथा सुन रहे हैं ना, और जिन जिन श्रोताओं का मन यहाँ वहाँ भटक रहा है कि भाई इतने समय तक तो हम दोपहर के समय में घर पर होते थे, घर पर सारी व्यवस्था हमारे निरीक्षण में चलती थी, हमारी उपस्थिति में चलती थी, तो जब हम यहाँ 2 से 5 की समयावधि में आकर बैठ गए हैं तो पीछे से घर पर क्या व्यवस्थाएं हो रही होंगी, घर पर सब काम ठीक से हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बच्चों को बहुएं ठीक से संभाल भी नहीं होगी कि यही वहाँ यहाँ वहाँ हो जा रही होंगी। तो आधी जो श्रोताओं के मन में व्यर्थ चिंतन चल रहा होता है, जो व्यर्थ विचार चल रहे होते
जो मन माया मोह में लगा हुआ है ना, ठाकुर जी देवश्री नारायण ठाकुर जी से कहते हैं कि हाथ में झाड़ू लेकर के जो व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ की इच्छाएं, व्यर्थ की वासनाएं श्रोताओं के हृदय को घेरे हुए हैं ना, झाड़ू लेकर आप उन वासनाओं को, इच्छाओं को, मोह माया के बंधनों की सफाई कीजिए, उन्हें श्रोताओं के हृदय से दूर करते जाइए। अच्छा, वैसे तो जब माया आएगी, वैसे तो जब काल आएगा, तो काल आएगा तो ये सब छोड़कर बरबस आपसे काल ये सब छुड़ा ही लेगा। मन नहीं होगा तो भी सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। लेकिन काल के आने से पहले जीवन में अगर हरि कथा आ जाती है, क्योंकि यहाँ तो काल में सामर्थ्य है सब छुड़ाने का, या फिर हरि कथा में सामर्थ्य है सब छुड़ाने का, तो काल से पहले अगर जीवन में हरि कथा आ जाओ, हरि कथा के आने से आपकी व्यर्थ चिंतन वासनाएं दूर हो जाए, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी महाराज। इसलिए संत कहते हैं कि चलो रे चलो सत्य संगमा, सत्य संग मोटो काम छे, ओ सत्य संगमा की ध्वजा लेने सबने जय श्री कृष्ण छे भाई, सबने जय श्री कृष्ण छे। तो यहाँ सत्संग की महिमा बार बार बताई गई है, बार बार सत्संग की महिमा का यहाँ गुणानुवाद किया गया। क्यों? क्योंकि जब आप सत्संग में जाते हो ना, तो सत्संग में जाने पर आपको संतों का दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ व्यासपीठ के द्वारा यहाँ उपस्थित भरत मुनि जी महाराज, भरत मुनि जी महाराज हम सभी के मध्य में सुंदर हरि कथा, प्रथम दिवसीय हरि कथा को श्रवण करने आए, और हम सभी को अपना दर्शन दे करके जो समय संतों के भजन करने का होता है, उस भजन करने के समय अपनी साधना भजन के समय से समय निकाल करके हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ आपने किया। ऐसे संत भगवंत के व्यासपीठ के द्वारा हम खुद को अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। एक बार सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ में पधारे हुए संत श्री का खुद को आभार अभिनंदन हम व्यक्त करेंगे, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, चाहे तो वो अपनी ही कुटिया में बैठ करके भी भगवान का नाम जब भजन कर सकते थे, क्या आवश्यकता क्यों नहीं यहाँ आकर समय निकाल कर हम सबके बीच उपस्थित होने की। लेकिन संत हृदय नवनीत समान, संत कभी भी अपना निज कल्याण के विषय में कभी नहीं सोचते। संत तो सदैव औरों का कल्याण कैसे हो, मेरे द्वारा मानव का, भक्त का, किसी भी भक्ति पद पर चल रहे भजनानंदी भक्ति की भक्ति किस प्रकार बढ़े। अगर कोई भजन नहीं भी करता तो मेरी उपस्थिति मात्र से, मेरे भजन कराने से एक बार ही से कम वो मुख से भगवान राम जी का, सीता जी का, जानकी वल्लभ का नाम तो लेगा, उसका कल्याण तो होगा। इसलिए कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समान, और संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कुटिया संत के दर्शन पर सत्संग में बढ़ाया हुआ एक एक कदम सहस्त्र कोटि यज्ञ करने के समान पुण्य फल आपको प्रदान करता है। तो आइए हमारे राम जी की, क्योंकि परमपिता परमेश्वर भी राम जी को भी, ठाकुर जी को भी पता है किसकी उपस्थिति को देखकर, किसे आता देख करके सर्वाधिक प्रसन्नता होती है भक्तों को, भगवान को। जब वो किसी संत को आता देखते हैं, जब किसी संत को अपने दरबार में आता देखते हैं ना, तो ठाकुर जी राघव सरकार परम प्रसन्न होते हैं। उनके मुखमंडल पर एक अजीब सी, एक सुंदर सी आभा मुस्कान होती कि आज कोई मेरा प्रिय भक्त वैष्णव चल करके आया है। तो जब संत आते हैं तो क्या कहते हैं, वारी जाओ रे सखी बलिहारी जाओ रे, वारी जाओ रे सखी बलिहारी जाओ रे, हमारा सतगुरु आंगन आया फिर तो वारी जाओ रे।
वारी ही जाऊं रे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, और हरि जन रीझे तो हरि सु मिलावे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, और हरि जन रीझे तो हरि सु मिलावे। अगर किसी राजा से आपकी मित्रता हो तो न जाने कब वो आपका तिरस्कार अनादर करके आपको गिरा देगा, लेकिन अगर किसी संत से आपका परिचय होगा, किसी हरि भक्त से मित्रता होगी ना, तो न जाने कब मौज में आकर वो आपको हरि से मिला देगा। तो इसलिए किसी संसारी से मित्रता का होना बड़ी बात नहीं है, जीवन में संत का आना, संत का सानिध्य प्राप्त होना ये बड़ी बात है। कि आज के दिवस जाऊं बलिहारी, आज के दिवस जाऊं बलिहारी, हमारे घर आया राजा राम जी का प्यारा, हमारे घर आया राजा राम जी का प्यारा। वो क्या करना चाहिए जब संत आते हैं? तो संत को आता देखकर सरलता से कोई चीज मिल जाए ना, तो उसे सरल और साधारण मत समझने की भूल कीजिएगा। संत का दर्शन सानिध्य उनकी उपस्थिति मिली है ना, तो ये बड़े सौभाग्य का उदय हुआ है आपका, तब जाकर के संत का दर्शन प्राप्त होता है। तो जब संत आते तो क्या करना चाहिए? करूँ दंडवत, करूँ दंडवत, शरण पखारो, तन मन धन तन परावारो, आज रे दिवस जाऊं बलिहारी, हमारे घर आया राजा राम जी का प्यारा, हमारे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। अच्छा, कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ठीक से आवाज आ रही है, ठीक से समझ में आ रहा है? आपके जयकारे से पता चलता है कि आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? क्योंकि दोपहर का समय, और जितनी अच्छी और मीठी नींद हरि कथा में आती है, इतनी मीठी नींद आपके घर पर इस समय भी नहीं आता। तो कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? सुन रहे हो तो जयकारा भी तो ऐसा लगाओ कि मुझे पता चले कि भाई सुन रहे हैं, सो कोई नहीं रहा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय सीताराम जी महाराज की जय। तो यहाँ आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के प्रथम श्लोक का श्रवण पाठ करते हैं। तो यहाँ महात्म्य के प्रथम श्लोक का वर्णन किया गया। आइए हम सभी दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके महात्म्य के दिवस की इस कथा के प्रथम श्लोक का श्रवण पाठ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया भगवान के स्वरूप का। कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप है परमात्मा, चैतन्य स्वरूप है, और तीसरा आनंद स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? जो कभी नहीं बदलता, सदा सर्वदा एक सा बना रहे, उसे सत्य कहते हैं। और केवल परमात्मा
है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। दूसरा बताया गया चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप मतलब आपके घर में जो भी आपके अर्चावतार हैं, जो भी जिन भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, चाहे कोई राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, वीर बजरंगबली सरकार हो या महादेव जी हो, तो जिन भी देवता की, इष्ट देवी देवता, कुल देवता की आप पूजन करते हैं, उनके प्रति आपके हृदय में चैतन्यता का भाव होना चाहिए। मतलब आप जब कभी भी समस्या में हो, आपका मन उलझन में हो, तो उलझन को सुलझाने के लिए, समाधान देने के लिए, मन को हल्का करने के लिए, बात कहने के लिए यहाँ वहाँ जाने की बजाय आपको अपने घर में जो अर्चा अवतार विराजमान है, अपनी इष्ट देवी देवता जिन पर भी आप विश्वास और आप जिनका पूजन करते हैं, उन्हें जाकर के बात बतानी चाहिए। और न केवल बतानी चाहिए, इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जब हम उनके सामने अपनी समस्या कहेंगे तो किसी न किसी रूप में आकर के हमारे जीवन की समस्या का समाधान वो अवश्य ही करेंगे। तो दूसरा स्वरूप है चैतन्य स्वरूप। तीसरा स्वरूप बताया गया है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप अर्थात जैसे ही आपने ठाकुर जी को अपना मान लिया और उनसे अपना संबंध जोड़ लिया कि प्रभु हम तुम्हारे और आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं और प्रभु आप हमारे हो, जैसे ही संबंध आपने जोड़ लिया तो भक्त और भगवान का संबंध जैसे ही व्याप्त होता है, सो ही उसी क्षण से आनंद आना शुरू हो जाता है। आनंद आना शुरू हो जाता है मतलब आपने भक्तों को देखा होगा जिसे भगवान राम जी के नाम की चस्का लग गया, जिसे भगवान राम जी के नाम का लेने का चस्का लग गया। यहाँ महादेव जी कहते हैं कि उमा रमा स्वभाव जी जाना, उमा रमा स्वभाव, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताही भजन तजी तुझा भावना आना। शंकर भगवान गोरा पार्वती मैया से कहते हैं कि जिसने राम जी के स्वभाव को जान लिया कि राम जी पतित को पावन करने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना ही पतित व्यक्ति अगर राम जी के पास जाकर एक बार ध्यान करता है, राम जी के नाम को पुकारता है, तो राम जी पतितों को पावन करने वाले भक्तवत्सल करुणामयी हैं। ये बात मान करके जब व्यक्ति भगवान का भजन करना शुरू कर देता है, तो जो व्यक्ति भजन करना शुरू कर देता है, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है ना, फिर उसके जीवन में चाहे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, फिर उसके जीवन में चाहे कैसा ही अभाव हो, चाहे वो अभाव किसी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सबको आवाज ठीक से आ रही है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे। तो जब आपके जीवन में भक्ति आ जाती है, जब भक्त और भगवान का संबंध व्याप्त हो जाता है, तो क्या होता है, उसी दिन से आनंद आना शुरू हो जाता है, उसी दिन से आनंद आना। अच्छा, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ समस्या हो रही है, तो आइए यहाँ हमारे मुक्तानंद जी महाराज के द्वारा एक सुंदर सा भजन का हम सभी आनंद लेंगे। इतनी भी जो व्यवस्था है वो हम व्यवस्थित करेंगे। तो आइए सब मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए, झूमते हुए सुंदर भजन का आनंद लेंगे। राम नाम के लेते ही पवन पुत्र हनुमान, सेतु पार लंका गए कृपा करो भगवान। राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी, राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी।
भजन बिना